बावड़ी कहाँ पे स्थित है, तो बावड़ी आप बताओगे अपनी डूंगरपुर जिले में स्थित हो जाएगी। नौलखा दरवाजा आपसे पूछे तो बताओगे आप रणथंभौर में हो जाएगा। नौलखा बुर्ज अगर आपसे पूछे तो बुर्ज अपना हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में। नौलखा महल आपसे पूछे तो महल आप बताओगे उदयपुर में। उदयपुर को अपन दोस्तों मेवाड़ के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नौलखा मंदिर आपसे पूछा है दोस्तों, मंदिर अपना पाली में हो जाएगा। और पाली जिलों की सीमा दोस्तों अपने 8 जिलों से लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। और दोस्तों आपको पढ़ने का सही तरीका यही होना चाहिए कि सबसे पहले आपको जो भी फैक्ट वाली चीजें हैं वो निकालनी है, यानी मिलते जुलते क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो आपको निकालने हैं। जैसे ये नौलखा बावड़ी हो गया, दरवाजा हो गया, बुर्ज हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन सबसे पहले आपको अपना जो किसी भी जैसे कंपटीशन के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है। उसका सिलेबस निकालने के बाद उसका एक एक टॉपिक दोस्तों आपको रोज याद करना है। जैसे आपसे राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान की भूगोल जैसे राजस्थान की मृदा, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की नदी, राजस्थान की झीलें, तो एक टॉपिक जैसे राजस्थान की नदी वाला टॉपिक आपने ले लिया तो उसको आप सबसे पहले क्या है थ्योरेटिकल टाइप में उसको पढ़ोगे। थ्योरेटिकल टाइप में पढ़ने के बाद उसके आप एमसीक्यू टेस्ट आपको जहां भी मिले आप वहां पे एमसीक्यू टेस्ट दीजिए। और एमसीक्यू टेस्ट खत्म होने के बाद आपने जो थ्योरेटिकल टाइप में पढ़ा है उसमें से आप अपने खुद के क्वेश्चन बनाइए। ऐसे दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। रोज आप ऐसे करोगे, एक टॉपिक को रोज आप क्लियर करो, पहले थ्योरी टाइप में पढ़ो उसको, फिर उसके एमसीक्यू टेस्ट करो, फिर आप खुद उसके क्वेश्चन निकालो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपको अच्छे से इसी तरीके से सही तरीके से और सही गाइडेंस से मेहनत करनी है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा भाई। तो देखिए आपके सामने जो भी फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूँ आज, उसको ध्यान से आप देखिए, उनमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, तो प्रथम विजय स्तंभ दोस्तों आपसे पूछा गया है तो अपना बयाना हो जाएगा। बयाना कहाँ स्थित है, भरतपुर जिले में है। प्रथम विजय स्तंभ का निर्माण यानी भरतपुर जिले वाले का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था सुंदर गुप्त ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ आपसे पूछे तो अपना मंडोर जोधपुर वाला हो जाएगा। जोधपुर को अपन मारवाड़ के नाम से भी जानते हैं। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी किसको कहते हैं, तो जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। मानसून का प्रवेश द्वार पूछे आपसे तो आप बताओगे बांसवाड़ा मानसून का प्रवेश द्वार हो जाएगा, बांसवाड़ा, ठीक है। अगर पूर्व का प्रवेश द्वार पूछे तो आप भरतपुर बताओगे, भरतपुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे याद रखने हैं। राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं अलवर जिले को। अगला देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपको बताना है राजस्थान का तीसरा और सबसे बड़ा। दोस्तों ये तीसरा तो है, राजस्थान का विजय स्तंभ तीसरा है, लेकिन ये सबसे बड़ा भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभाजी ने। आपसे ये पूछा गया है कि राजस्थान का चौथा विजय स्तंभ दोस्तों कहाँ पे, तो आउवा में है। आउवा अपना पड़ता है पाली जिले में और इसका निर्माण दोस्तों कुशाल सिंह ने करवाया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। आगे देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान का पांचवा पूछा गया है दोस्तों विजय स्तंभ कहाँ पे, तो जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा जिला हो जाएगा राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान की बात कर रहा हूं दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों लद्दाख सबसे बड़ा जिला है। फिर गुजरात का कच्छ आता है सेकंड नंबर पे भारत में। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर अपना तीसरे नंबर पर आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जैसलमेर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जैसलमेर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जयपुर। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। आगे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपको ये बताना है कि सावन भादो झरना दोस्तों अपना जोधपुर में है। जोधपुर को मारवाड़ के नाम से भी जानते हैं, यह मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है भाई। और देखिए आपसे पूछा गया सावन भादो परियोजना, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है कि भाई झरना कहाँ पे है और परियोजना कहाँ पे है। काफी जनों से सावन भादो झरना पूछा जाता है तो वो कोटा लगा देते हैं, तो कोटा इसका गलत हो जाता है। आपसे झरना पूछे तो आप बताओगे जोधपुर जिले में, परियोजना आपसे पूछे तो आप कोटा बताओगे, तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई ये बात। आगे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, सावन भादो महल आपसे पूछा गया है तो डीग भरतपुर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सावन भादो झील आपसे पूछे तो झील अपनी अचलगढ़ सिरोही में है। और अगर सावन भादो बांध पूछे तो बांध आप मेरे को बताए, आप सब उदयपुर लगाते, लेकिन उदयपुर इसका गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। सावन भादो अगर आपसे क्या पूछे, सावन भादो आपसे पूछे यानी जयसमंद आपसे झील पूछे कहाँ पे, तो आप क्या बताओगे जयसमंद झील अपनी हो जाएगी कहाँ पे, उदयपुर जिले में। ये झील हो जाएगी उदयपुर में, ये अपनी जयसमंद झील है, ये उदयपुर जिले में है। मैंने पूछा जयसमंद बांध मतलब अपना कहाँ पे दोस्तों, अलवर जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है बिना इसर की गणगौर। गणगौर दोस्तों आप सभी को पता है कहाँ की फेमस है भाई, जैसलमेर की फेमस है। ठीक है, मूमल, पता है ना आपको, मूमल भाई वहां की फेमस है। और बिना पार्वती की गणगौर आपसे पूछे, बिना पार्वती की गणगौर दोस्तों बीकानेर की फेमस है और गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की है। ये दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अपना टेलीग्राम चैनल है हितेश स्टडी ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लेना और इस क्लास को शेयर जरूर कर देना भाई। और आपको ये क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते